2016 में नासा ने जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद जुपिटर को स्टडी करना था। ये कुछ सालों बाद जुपिटर पर पहुंचा। ये जुपिटर पर भेजा जाने वाला अब तक का सबसे एडवांस स्पेसक्राफ्ट था। जुपिटर पर पहुंचने के बाद ये जुपिटर को बहुत डिटेल से स्टडी कर रहा था और फिर इसने जुपिटर के बादलों में बहुत ही हैरानकुन इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए। आखिर उसने इन बादलों में क्या कुछ देखा। इसके अलावा इसने जुपिटर पर बहुत ही अजीब आवाज़ों को रिकॉर्ड किया। आखिर वो आवाज़ें क्या थी, ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। जुपिटर सूरज से 756 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है। इसके डिजाइन की वजह से इसके मास के बारे में जानना बहुत ज्यादा मुश्किल था। अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो आपको इस पर ये स्ट्राइप्स नजर आएंगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन क्या आपने ये कभी सोचा है कि आखिर ये स्ट्राइप्स है क्या? ये बात आप जान लें कि जुपिटर पर बहुत तेज हवाएं चलती हैं। ये वही हवाएं हैं जो लगातार चलती रहती हैं, जिनकी रफ्तार 360 किलोमीटर फी घंटा है, जो बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से साइंसदान ये नहीं जान पा रहे थे कि आखिर ये हवाएं कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। और इन तेज हवाओं की वजह से हम जुपिटर के मास के बारे में भी नहीं जान पा रहे थे। इसके अलावा जुपिटर ने इन बादलों की बहुत ही शानदार तस्वीरें खींची, जिनको आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। इसके अलावा जुपिटर के बहुत सारे राज ऐसे थे जिनके बारे में हम नहीं जान पा रहे थे। इन्हीं राजों के बारे में जानने के लिए नासा ने 2011 में जूनो स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था, जो 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में पहुंचा और इसने जुपिटर को 53 बार ऑर्बिट किया। हर ऑर्बिट में ये नोट कर रहा था कि जुपिटर की ग्रेविटी उसे कितनी तेजी से अपनी तरफ खींच रही है। जिस पॉइंट पर ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट पर ज्यादा इफेक्ट कर रही थी, उस पॉइंट पर जुपिटर का मास ज्यादा था। जूनो ने जुपिटर के हर पॉइंट पर मास को नोट किया और इसकी सरफेस का एक 3D मैप बना लिया। इस स्पेसक्राफ्ट की वजह से 2018 में हम ये जान पाए कि ये खूबसूरत बादल 3000 किलोमीटर नीचे तक फैले हुए हैं, जो बहुत ज्यादा गहराई थी, जिसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए थे। इसके बाद बात करते हैं इसकी सबसे पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड की। इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारों की मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है। इसके बाद हमारी जमीन है, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के अलावा बाकी सभी सितारों से ज्यादा है। और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड हमारी जमीन से 20,000 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड 10 लाख किलोमीटर से लेकर 20 लाख किलोमीटर तक फैली हुई है। जब ये सूरज के गिर्द ऑर्बिट करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की एक टेल बन जाती है, जो 100 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है। ये बात आप जान लें कि हमारी जमीन सूरज से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड 100 करोड़ किलोमीटर तक फैली हुई है, जो बहुत ज्यादा है। जिसकी वजह से यहाँ रेडिएशन का लेवल हमारी जमीन के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा है। इस रेडिएशन की वजह से कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके अंदर नहीं जा पाता। जब कोई भी स्पेसक्राफ्ट इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो इसकी ताकतवर रेडिएशन की वजह से जलकर राख हो जाता है। और ये इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारी जमीन की हिफाजत भी करता है। लेकिन कैसे? हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे एस्टेरॉयड आवारा घूमते रहते हैं, जो किसी भी सितारे या हमारी जमीन से टकराकर हमारी जमीन को तबाह कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एस्टेरॉयड जमीन के पास आने से पहले जुपिटर के करीब से गुजरता है और इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसे अपनी तरफ खींच लेती है, जिसकी वजह से वो एस्टेरॉयड हमारी जमीन तक नहीं पहुंच पाता। इसी वजह से इसे जमीन का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। 2018 में जब जूनो जुपिटर के करीब से गुजर रहा था तो इसने ऐसी आवाजें रिकॉर्ड की जिसे सुनकर साइंसदानों के होश उड़ गए। आखिर वो आवाजें किस चीज की थी, उन आवाजों को आप भी सुने। नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको क्या लगता है ये आवाजें किस चीज की हैं। सूरज से बहुत तेज सोलर विंड्स निकलते ही पूरे सोलर सिस्टम में फैल जाती हैं और अपने रास्ते में आने वाले हर ऑब्जेक्ट से टकराकर उसे डैमेज करती हैं। लेकिन जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर को इन सोलर विंड्स से बचाती है। और जब सोलर विंड्स बहुत तेजी से जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो सोलर विंड्स की रफ्तार कम हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर हीट पैदा होती है और इस अमल की वजह से वहां एक शॉक वेव क्रिएट होती है, जिससे बहुत तेज आवाज निकलती है। जूनो ने जो आवाज रिकॉर्ड की थी वो इसी शॉक वेव की आवाज थी।
जिसे पाउ शॉक का नाम दिया गया था। जूनो ने लगातार 2 घंटों तक इन आवाजों को रिकॉर्ड किया। इसके बाद बात करते हैं अरोरास की। हमारी स्पिन की मैग्नेटिक फील्ड सूरज से आने वाले खतरनाक सोलर विंड से बचाती है, लेकिन हमारी स्पिन की मैग्नेटिक फील्ड कई हिस्सों से कमजोर है। जिस वक्त सोलर विंड्स की रफ्तार तेज होती है तो इसका असर हमारी स्पिन की मैग्नेटिक फील्ड पर भी होता है और ये सोलर विंड्स इन कमजोर हिस्सों से हमारी स्पिन के अंदर दाखिल हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें आसमान में अरोरास देखने को मिलते हैं। जिस हिस्से में ये अरोरास बनते हैं वहाँ सूरज भी मुख्तलिफ रंगों में दिखाई देता है और ये जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि जुपिटर के पास बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन वहाँ भी अरोरास बनते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड कई हिस्सों से कमजोर है? असल में जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून्स गैनीमेड, आइयो, यूरोपा और कैलिस्टो 4 पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं जो जुपिटर की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से टकराकर उसे डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जुपिटर के पोल्स पर अरोरास बनते हैं। लेकिन इन्हें किसी भी नॉर्मल टेलीस्कोप से नहीं देखा जा सकता, बल्कि अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। जूनो ने जुपिटर के बहुत करीब जाकर पता लगा लिया कि यहाँ अरोरास कैसे बनते हैं। आइयो पर जब वोल्केनोस फटते हैं तो इन वोल्केनो से निकलने वाला लावा स्पेस में कई किलोमीटर की दूरी तक फैल जाता है और इस लावा से बहुत ज्यादा मकदार में पार्टिकल्स निकलते हैं, जिससे जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो जाती है और इसी मून्स की वजह से जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े अरोरास बनते हैं। इसके बाद बात करते हैं गैनीमेड की। जब इसकी मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड से टकराती है तो बहुत बड़े बड़े अरोरास जुपिटर की सरफेस पर बनते हैं। जुपिटर पर बनने वाले इस रेड स्पॉट को देखें, जिसका साइज हमारी स्पिन जितना है। असल में ये बहुत बड़ा तूफान है जो पिछले कई 100 सालों से मुसलसल चल रहा है। इस स्पॉट के अलावा भी जुपिटर पर कई स्पॉट हैं, लेकिन साइंसदानों ने जुपिटर पर इन जॉइंट रेड स्पॉट के अलावा एक जॉइंट क्लोड स्पॉट को फाइंड किया है। जब जुपिटर के पोल्स पर अरोरास बनते हैं तो इसका टेम्परेचर दूसरी जगहों की निस्बत काफी कम हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक ये कोल्ड स्पॉट भी टेम्परेचर कम होने की वजह से बनते हैं। इस स्पॉट का साइज 24,000 किलोमीटर है और हैरान करने वाली बात यह है कि साइंसदान अभी इस कोल्ड स्पॉट को नहीं समझ पा रहे। कभी ये वहाँ मौजूद होता है, कभी अचानक गायब हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों है? साइंसदान इसके बारे में आज तक नहीं समझ पाए। जुपिटर जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सितारा है, ये हमारी ज़मीन से 318 गुना बड़ा है। इसका रेडियस 69,911 किलोमीटर है। जैसे हमारा सूरज हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, उसी तरह ये भी हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है, लेकिन इसका मास सूरज के बराबर ना होने की वजह से ये स्टार नहीं बन सका। इसका साइज इतना ज्यादा नहीं है कि ये एक स्टार बन सके। जब आप जुपिटर और इसके मून्स को देखते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक सोलर सिस्टम को देख रहे हैं, जिसका सूरज जुपिटर है और इसके चांद सितारों की तरह इसे ऑर्बिट करते हैं। साइंसदानों के मुताबिक अगर जुपिटर का मास 80 गुना और ज्यादा होता तो ये एक स्टार बन सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।